Hello students, I'm Parvis and today I'm here to teach you the poem If. This poem is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling के द्वारा इस poem को लिखा गया है. So let us start this poem. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. ये क्या बता रहे हैं कि जब भी आप अपने सर को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, जबकि जो दूसरे हैं उसको लूजिंग कर रहे हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और आप पर ब्लेम कर रहे हैं. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, यदि आप जब सब आप पर डाउट करते हैं तब भी आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं, बट मेक अलाउंस ऑफ देयर डाउटिंग टू, और क्या करते हैं, उनके डाउट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको अलाउंस नहीं देते हैं. इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, यदि आपको इंतज़ार करना आता है, आप इंतज़ार कर सकते हैं और आप इंतज़ार करने से थकते नहीं हैं. और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, और झूठी बातें सुनते हैं लेकिन फिर भी झूठ में डील नहीं करते हैं, झूठी बातों में डील नहीं करते हैं. और बीइंग हेटेड एंड डोंट गिव अवे टू हेटिंग, और लोग आपसे हेट करते हैं लेकिन फिर भी आप हेट नहीं करते हैं. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वॉइस, और फिर भी आप क्या नहीं करते हैं, डोंट लुक टू गुड, ज़्यादा अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करते हैं. डोंट टॉक टू वॉइस, ज़्यादा बुद्धिमत्ता से बोलने की कोशिश नहीं करते हैं. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड डोंट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, यदि आप सपना देख सकते हैं, यू कैन ड्रीम, और उस सपने को अपना मालिक नहीं बनने देते हैं, मास्टर नहीं बनने देते हैं. इफ़ यू कैन थिंक एंड डोंट मेक थॉट्स योर एम, यदि आप सोचते हैं लेकिन सोच को अपना जो एम है वो नहीं बनने देते हैं. इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, यदि हार और जीत को आप दोनों को एक जैसा मानते हैं. इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, और यदि आप उसको सहन कर सकते हैं, उस ट्रूथ को जो आपने बोला है. ट्विस्टेड बाय नेल्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और उसको उस सच को ट्विस्ट किया गया है किसी नेल्स के द्वारा, धूर्त व्यक्तियों के द्वारा आपको ट्रैप में फंसाने के लिए. और वॉज द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड डैम अप विद worn आउट टूल्स, और यदि आप घिसे पिटे टूल से भी, उन यंत्रों से अपनी लाइफ को फिर से खड़ा कर लेते हैं. इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न टू पिच एंड टॉस, यदि आप सब अपनी जो विनिंग्स हैं उसको आप दांव पर लगा देते हैं, उसका रिस्क ले लेते हैं. एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग्स, और उस सब को लूज कर देते हैं, यानी कि खो देते हैं उस सब को, और फिर से स्टार्ट करने की हिम्मत आप रखते हैं. एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और एक भी वर्ड अपने लॉस के बारे में नहीं बोलते हैं. इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, यदि आप बहुत थके हुए हैं, आपका हार्ट, नर्व, स्न्यू, नाड़ी तंत्र सब थका हुआ है. एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, बस आपके अंदर केवल इतनी हिम्मत बची रहती है, सब हिम्मत खो चुके हैं और केवल इतनी बची हुई है कि लगे रहो, ये हिम्मत आपके अंदर बची हुई है. इफ़ यू कैन टॉक विद कावर्ड्स एंड कीप योर वर्च्यू, यदि आप टॉक करते हैं, बात करते हैं कावर्ड लोगों से, एंड अपने जो वर्च्यूज हैं उसको बचाए रखते हैं. और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, और राजाओं के साथ चलते हुए भी आप अपना कॉमन टच नहीं छोड़ते हैं. इफ़ नेदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ना तो आपके दोस्त और न दुश्मन आपको हर्ट कर सकते हैं. इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, यदि सभी लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं बट नन टू मच, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो यदि आप हर मिनट के हर सेकंड को यूज़ करना जानते हैं, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट, तो ये धरती आपकी है, इस धरती पर जो कुछ है वो सब आपका है. एंड विच इज़ मोर, और इससे भी ज़्यादा जो कुछ है, यू विल बी अ मैन माई सन,
तुम एक आदमी बन जाते हो माय सन। तो बहुत ही अच्छी कविता ये रूडयार्ड किपलिंग ने इसको लिखा है कि अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी हैं देन यू आर अ मैन।